गॉड ब्लेस यू ऑल। एक ऐसा मैसेज जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि मैं अभी आपको दूं। तो राइट नाउ हम एक आइलैंड पे हैं, बहुत ही दूर दुनिया से कटा हुआ, और इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ 7,000 लोग रहते हैं पूरा आइलैंड में। और यहाँ पर जब हम इस आइलैंड में घूम रहे थे तो बड़ी एक अच्छी बात हमने यहाँ पे देखी। यहाँ के लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि ये क्रिश्चियन एक आइलैंड है, तो क्योंकि जब आप प्रभु में होते हैं तो बहुत से जो कर्सेस होते हैं, जनरेशनल, पारिवारिक, वो सारे आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो जनरेशन्स हैं आगे, वो बिना कर्ज के लाइफ को जीती हैं। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि हम एक फार्म में गए, वहाँ पे हमने अपने हाथों से चेरी को तोड़ा और ये ले, और हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि बहुत ठहराव है लोगों की लाइफ में। एक जो पंजाबी च कहते हशो पशो वाली लाइफ है, वो बिल्कुल फ्री है उस तो। एक वचन मैं चाहता हूँ अभी हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसके 5 और उसकी 1 आयत में लिखा है। इससे पहले मैं आपको सबोपदेशक 6 पढ़ाता हूँ। इसमें लिखा है कि एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको खाने नहीं देता। कोई दूसरा उसे खाता है, ये व्यर्थ और भयानक दुख है। 7 आयत में लिखा है, सबोपदेशक 6 उसकी 7, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। बहुत सी ऐसी बातें हैं 11 आयत में लिखा जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, और मनुष्य को क्या लाभ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में वो परछाई की नाई बताता है। कौन जानता है उसके लिए अच्छा क्या, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। हमने देखा है कि एक ठहराव क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में, कि यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, जितना भी उनके पास है उसमें कंटेंट हैं, उसमें वो शांति और आनंद उनकी लाइफ में है। ये कर्ज की निशानी है कि जब आप अपनी लाइफ में जो प्रभु ने बनाया, जो प्रभु ने आपको दिया, चाहे आप छोटे लेवल पे हों चाहे बड़े लेवल पे हों, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को एंजॉय ना करना, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो। मैंने पंजाबी लोगों को देखा है 7 दिन काम करते हुए फॉरेन में, क्योंकि ये कर्ज की निशानी होती है। क्योंकि हम अन्य जातियों से आए तो वो कर्ज जो है, आप जानते हैं कि वो जनरेशनल कर्ज जो है वो फॉलो करता है लोगों को। तो बाइबल कहती है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तुम नहीं जानते जो तुम्हारे बाद आने वाला है, जो तुमने बनाया, जो तुमने इकट्ठा किया, वो उसका यूज करेगा कि मिस यूज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, लेकिन बाइबल में ये भी बताती है कि जो कुछ तू बना रहा है, जो कुछ तू कमा रहा है, अगर तू उसे चख नहीं सकता, अगर तू उसका आनंद नहीं ले सकता अपने परिवार के साथ, तो वो एक कर्ज की निशानी है लोगों की लाइफ में। मैंने देखा है बहुत से कर्सेस को लोगों की लाइफ में काम करते, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर आते हैं, जब आप
ऐसे देशों में आते हैं, आप कनाडा में आते हैं, यूरोप में आते हैं, आपको रियल लाइफ का मतलब यहाँ पर समझ भी आता है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, ये वचन बहुत ही आपका समझने वाला है। लिखा है, तू अपने जब परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, तेरे वचन थोड़े हैं। सबोपदेशक बुद्धि की किताब है, उसमें आपको परमेश्वर चलना सिखाता है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है वो सिखाता है, कैसे हम सातों दिन काम करते हैं और अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने हमें दिया, अपना परिवार, आप नेचर, उसका हम एंजॉय नहीं करते। ये चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन वो अंदर कर्स नहीं आता, क्योंकि हम गॉस्पेल प्रीचिंग